नमस्कार, दिन भर की ताजा खबरों के साथ हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार आरटीओ कार्यालय में किस तरह की धांधली चल रही है। स्पीड गवर्नर को बेचे जाने के लिए अलग अलग रेट हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई पक्की रसीद भी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कश्मीर की समस्या को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन ऑडिटोरियम में हुआ था। और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। आरटीओ विभाग में बड़े पैमाने पर चल रहा है भ्रष्टाचार। बड़े वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के लिए ना ही कोई नियम, ना ही कोई कीमत तय। जम्मू कश्मीर की धारणाएं और समस्याएं विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। छतरपुर जिले के सरपंच और सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। 15 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं सरपंच और सचिव। सड़कें चौड़ी होने के बावजूद नहीं हो पा रहा है समुचित उपयोग। विद्युत विभाग के डीपी और खंभे बीच सड़कों में डटे। प्रबुद्धजनों ने की कलेक्टर से मुलाकात। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। सबसे पहले आपको दिखा दें बड़ी खबर। आरटीओ कार्यालय अपने भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता रहा है और कई बार शिकायतों और प्रदर्शनों के बावजूद यहां की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आता है। बसों के परमिट जारी करने की बात हो या फिर डग्गा मार बसों के चलने की बात हो, यहां पर किसी भी तरह की व्यवस्था नजर नहीं आती। अब एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। गौरतलब है कि पहले हमने आपको दिखाया था कि स्पीड गवर्नर बड़े वाहनों में लगाए जाएंगे, जिससे उनकी स्पीड पता चलती रहेगी और नियंत्रित रहेगी, जिससे कि हादसों से बचा जा सके। इसके लिए अब डिवाइस आ गई हैं, लेकिन इस डिवाइस को लगाने वाले प्राइवेट कंपनी के लोग आरटीओ विभाग के भीतर ही जमकर बैठे हुए हैं और बिक्री कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार लगभग 100-200 मीटर के दायरे के बाहर ही कुछ इस तरह की चीजें विक्रय की जानी चाहिए। यहाँ पर इसकी कीमत भी कुछ तय नहीं है। कोई 6,000 तो कोई 7,000 तो कोई 8,000 इस तरीके से रुपए लेकर ये डिवाइस लगाई जा रही है और इसमें ना तो किसी भी तरह की गारंटी है और ना ही किसी तरह की कोई रसीद दी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि इसकी डिवाइस की वास्तविक कीमत लगभग 4100 रुपए है, लेकिन यहाँ पर यह भ्रष्टाचार मचाया जा रहा है। इसके अलावा बड़े और भारी वाहनों में रेडियम लगाया जा रहा है, जिससे कि दूर से रोशनी पड़ने पर देखा जा सके, लेकिन इसके लिए भी ना तो कोई निश्चित आकार है और ना ही कोई उसके निश्चित स्थान निर्धारित हैं। तो मनमाने तरीके से यहाँ पर पैसे वसूले जा रहे हैं और किसी भी तरह की कोई रोकथाम आरटीओ विभाग की तरफ से नहीं है। और ज्यादा जानकारी के चलते हैं अपने रिपोर्टर लोकेश चौरसिया के पास। देखिए, छतरपुर जिले में लगातार हादसे हो रहे थे, जिसको लेकर शासन द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें सभी ओवरलोड जो भारी वाहन होते हैं उसमें स्पीड गवर्नर लगाने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सभी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जाएंगे। हालांकि जो नए वाहन है उसमें लगे हुए आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने वाहन है उसमें रेडियम लगाया जा रहा है। इसके अलावा स्पीड गवर्नर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। तो जहाँ पे भ्रष्टाचार लगातार देखा जा रहा है, यहाँ पे जो गवर्नर लगाए जा रहे हैं उसकी कोई कीमत ही फिक्स नहीं है। कोई 6,000 रुपये का है तो कोई 8,000 रुपये का है। असल में हमने जो एक्चुअल कीमत पता की है तो उसमें करीब 4100 रुपये वहाँ से इसकी कीमत बनकर आती है। लेकिन यहाँ जो कंपनी काम करती है, जो दलाल सक्रिय है, इनके द्वारा मनमाने तरीके से पैसे लिए जाते हैं। और यहाँ पे बस और ट्रक चालकों की मजबूरी यह होती है कि उन्हें फिटनेस जब ही दिया जाता है जब स्पीड गवर्नर लग जाता है। एक और सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है, आईटीयू विभाग में यह नियम है कि 100 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार का कार्य किया जाए, लेकिन यहाँ पे आईटीयू विभाग के अंदर ही स्पीड गवर्नर लगाए जा रहे हैं और रेडियम चिपकाए जा रहे हैं। ऐसे में लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बावजूद इसके भी जो छतरपुर के आईटीयू हैं, YS सेंगर, इनके द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पे जो हमने बात की है
बस चालकों से या फिर ट्रक के चालकों के, उनका यही कहना है कि जो उचित रेट है वह उन्हें मिले, साथ ही इसकी जो गारंटी है उसका कार्ड दिया जाए, रसीद दी जाए। इस तरीके के जो भ्रष्टाचार सामने आया है उसको लेकर साफ तौर पर सभी लोगों का यही कहना है कि नियम अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर स्पीड गवर्नर लगाए जाते हैं तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके उचित रेट लगाए जाने चाहिए। क्या रुपया स्क्वायर फीट का राज्य? जब समझ लो 100 रुपये स्क्वायर फीट होगा, वो स्क्वायर फीट नहीं मीटर, 100 रुपया मीटर। कितनी लगा थी इस गाड़ी में? एक गाड़ी में तकरीबन 18 से 20 मीटर, 20 मीटर। 2000 रुपये खर्च है संग स्पीड का बनना। हाँ, बसन में भी स्पीड का होना बसन में स्पीड का स्पीड के तो भी कर ही नहीं रहे, फटने से ही नहीं करना। अच्छा, अब जो किला बुलाओ जैसे खड़ी गाड़ी कोले हैं पे काम भैया, कोले हैं काम? इनको काम शायद सचिन है, सचिन जिन्हें तई कर्मचारी है, नहीं कर्मचारी नहीं हाँ, है, तो दलाली को काम करत बाहर। दलाली वाले नहीं सचिन भाई जो कर रहे रेडियम वालों। हाँ, तो तो ये कई बार लगा जो हर फिटनेस पे लगेगा, अगर आपका निकल गया तब तो फिटनेस कितने समय पे होती? 1 साल, हर 1 साल अगर लगा रहेगा हाँ, तो नहीं लगेगा दोबारा, और निकल गया निकल तो गया लगेगा। दोबारा लगाऊंगा। जैसे हमारी वो गाड़ी खड़ी है हाँ, उसमें लगा हुआ है तो उसमें नहीं लगेगा, अब इसमें नहीं लगा, इसमें तो हमें लगवाना पड़ेगा, कलर करवाए तो लगवाना पड़ेगा। ये IT सब डायरेक्ट मिला थी इनडायरेक्ट इंडा है, इंडा दलाल के माध्यम हाँ है। अच्छा, जैसे आप और डायरेक्ट जात तो काम कर दी, काम तो कर दी, लेकिन नियम बता नियम इतने ज़्यादा जितने बता दी नियम के माध्यम से जो तो कच्ची नियम नहीं काम हुई है। फिर आबादी सोचती है जैसे मान के लो अगर ठीक है पहले स्पीड मान लड़के नहीं डाल जाती हो जाओ कर नहीं कर सकते। अब ये मीटर तो नहीं है, लेकिन इसमें ये ठेके के हिसाब से लगाते हैं। अच्छा, कितने रुपए? अब ये समथिंग 4 व्हीलर गाड़ी में लगाते हैं 1500 रुपये, 1800 रुपये तक का। और 1200 में भी? हाँ, 1200 में भी लगाते रेट हैं। फिक्स नहीं है? रेट कोई फिक्स नहीं है, कोई रसीद वगैरह मिलती है इसकी? ना रसीद मिलती है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अच्छा, इसका तो वहाँ से लगवा के यहाँ चेक होती है कि रेडियम लगी है कि नहीं भाई। हाँ, वो जो स्पीड वाली वो स्पीड गवर्नर है, वो गाड़ी स्पीड होने के कारण जो हादसा होते हैं, तो ये हादसा ना होने के कारण मशीन को भी चालू करवा। उसकी रसीद मिलती है? हाँ, उसकी रसीद मिलती कितने है। रुपए की? प्रमाण मिलता है, प्रमाण पत्र उसका? अब ये प्रमाण पत्र तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी में रसीद लगा है? अभी नहीं लगी, लगना है अभी। जम्मू कश्मीर की धारणाएं और समस्याएं, इस विषय को लेकर ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यहाँ पर डॉक्टर विश्वास चौहान मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए थे। दरअसल धारा 370 और जम्मू कश्मीर में व्याप्त समस्याएं या वास्तविक स्थिति को लेकर देश के लोगों में तमाम तरह की धारणाएं व्याप्त हैं। इन धारणाओं से मुक्ति दिलाने के लिए और वास्तविक स्थिति को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर RSS से राजेंद्र चतुर्वेदी और एडवोकेट अशोक श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। भारतीय शिक्षण मंडल और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जो कि सभी जिलों में आयोजित की जा रही है। कि वास्तव में जम्मू कश्मीर में 2 तरह की नागरिकता है, जबकि पूरे देश में एक ही नागरिकता होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में उनका झंडा अलग है, भारतवर्ष का झंडा है, और उनका अलग से झंडा है। तो ये एक जो एम्बिग्यूटी है कि भिन्नताएं हैं काफी। हमारे योग मित्र ने ये भी बतलाया कि किस तरह से हनी सिंह ने शासन की व्यवस्थाओं को और क्षेत्र को भारतवर्ष में समाहित करने के लिए कहा, लेकिन वो समाहित नहीं हो सका। वस्तु स्थिति में हम भले ही ये कहते हैं कि भारतवर्ष का ही हिस्सा है, लेकिन जब 370 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वास्तव में वो स्थिति है नहीं। हमारे देश का संविधान पूरी तरह से वहां लागू नहीं हो रहा। वहां के जो कानून हैं वो यहाँ के कानून से भिन्न है। हमारे कानून जो भारतवर्ष के कानून हैं वो वास्तव में पूरी तरह से वहां लागू नहीं होते। उनका कानून अलग है, हमारा कानून अलग है। तो ये जो संविधान है, अगर वो संविधान ही वहां लागू नहीं हो रहा है तो फिर जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है और भारतवर्ष की जो स्थिति है वो पूरी तरह से भिन्न भिन्न है। हम भले ही ये कहें कि साहब वो तो हमारा पार्ट है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हमारे संविधान की जो बातें हैं और कानून की जो बातें हैं वहां लागू नहीं हो जाती हैं पूरी तरह से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर महाभारत के
हजारों वर्षों पूर्व से इस भारत की ज्ञान सत्ता का केंद्र रहा है। कल्याण की राज तरंगिनी में महाभारत से पूर्व 300-350 वर्ष तक का गोनन से लेकर और ललितादित्य के बाद का शासन अपने सत्य रूप में, तथ्यों के साथ साक्ष्य के रूप में हमारे बीच में प्राप्त है। कल्याण की राज तरंगिनी ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ है जिसे विश्व की सारी संस्थाओं ने मान्यता दी। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर उस समय से, जब सभ्यताओं का विकास क्रम अपने प्रारंभ अवस्था में था, उस समय से भारत में ज्ञान सत्ता का केंद्र रहा है। जब विश्व के सभ्य कहलाने वाले राष्ट्रों ने सही ढंग से वस्त्र पहनना नहीं सीखा था, उस समय जम्मू कश्मीर की हिम आच्छादित चोटियां वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित होकर गुंजायमान होती थी। वो जम्मू कश्मीर जहां यह बताया गया कि परायण क्या है, वो जम्मू कश्मीर जहां पर यह बताया गया कि भारत के लोगों के जीवन जीने की पद्धति कैसी हो, वो जम्मू कश्मीर जहां व्यक्तित्व के विकास को सुदृढ़ करने के लिए 4 आश्रमों की एक वैज्ञानिक पद्धति सुनिश्चित कर व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित किया गया, वो जम्मू कश्मीर जहां वर्णों को गुणों के आधार पर गीता के श्लोक में ढालकर समाज के भी व्यक्तित्व के विकास की व्यवस्था दी गई, वो जम्मू कश्मीर जब विश्व के सभ्य कहलाने वाले राष्ट्र वीनस में काम को देखते थे, उस समय से हजारों वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर सरस्वती में ज्ञान को स्थापित करके यह संदेश देता था कि जब ज्ञान स्वर का रूप धारण करता है तो वो संगीत बन जाता है, और वो संगीत नारद की वीणाओं से, वो संगीत कबीर और तुलसी के दोहों से, वो संगीत रामायण और महाभारत के श्लोकों से, वो संगीत वेदों और पुराणों और वेदांगों के बारे में या उनके द्वारा दिए गए दर्शन में सदैव प्रस्फुटित हो रहा है। भारतीय शिक्षण मंडल और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका विषय है जम्मू कश्मीर की धारणाएं एवं वास्तविकताएं। जम्मू कश्मीर की क्या समस्या है, जो देश को पता है, देश के नागरिकों को पता है, उसकी वास्तविक स्थिति है क्या, जैसा दुष्प्रचार किया जा रहा है वह है, या वहाँ की क्या वास्तविक स्थिति है और लोगों के मन में क्या धारणाएं हैं, धारा 370 का किस तरह से विरोध हो रहा है और उसे किस तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। इस तरह से जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकल्प है, उसके अंतर्गत जन जागरण और जनमानस में इसका प्रचार किया जा रहा है। और यह प्रकल्प जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र इस जन जागरण को सभी जिलों में जाकर के संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर इस प्रकार की संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है, जिससे सभी समाज में सभी वर्गों को, सभी व्यक्तियों तक इस वस्तु स्थिति की, इस विषय की वास्तविकता की जानकारी पहुंच सके। सड़क पर चलते चलते अचानक लोगों की नजर ठहर जाती है उस 4 पहिए वाले ठेले पर, हाथ ठेले पर, जहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है और जिसमें लिखा है कि यहां पर कैशलेस दूध विक्रय की व्यवस्था है। जी हाँ, खीरी देवी के पास एक ऐसा दुकानदार भी है जिसने नोटबंदी के बाद इस मौके को भुनाते हुए तत्काल इस दिशा में कदम उठाया। मोबाइल वॉलेट के माध्यम से ये दुकानदार यहाँ पर दुकान संचालित करता है और लगभग 12 बजे तक उसकी दुकान में ग्राहक आकर कैशलेस माध्यम से, मोबाइल वॉलेट के माध्यम से दूध ले रहे हैं और दुकानदार भी खुश है और ग्राहक भी खुश बताए जा रहे हैं। ये यहाँ पेटीएम द्वारा अच्छी सुविधा चल चुकी है, जिसलिए हमें कैशलेस में सुविधा हो रही है, क्योंकि हमें दिक्कत नहीं होनी पड़ रही है। दूध लेने हमने आधा किलो दूध दिया है यहाँ पे कैशलेस द्वारा, पेटीएम द्वारा 20 रुपये। अच्छा महसूस कर रहे हैं। सुविधा तो बहुत अच्छी सुविधा है और आगे चल के बहुत अच्छी सुविधा हर आदमी को होगी। ये पेटीएम से मैंने आधा किलो दूध लिया है, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, पेटीएम द्वारा मैंने बहुत अच्छी सुविधा समझी है। ये दूध लेके मैं घर जा रहा हूँ। दूध हम अच्छे दूध, दही, दूध, पनीर वगैरह बेचते हैं। दूध से मैंने सभी प्रकार की चीज़ें बेचते हैं। ये कैशलेस मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है कैशलेस द्वारा, तो उससे हमें बहुत ही अच्छा लगा है और कैशलेस से हमें बहुत सी सुविधा हो रही है, ग्राहक को भी सुविधा हो रही है
और जो है कि हमें इस चीज़ का बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्वच्छ भारत का भी हमने चलाया है और प्लस हम पेटीएम द्वारा अपने बैंक में अप्लाई किया हुआ है, मशीन हमें कुछ दिनों बाद मिलेगी। पेटीएम द्वारा मोबाइल द्वारा जो है पैसा ले रहे हैं, इससे ग्राहक को भी सुविधा होगी। जिले भर के सरपंच और सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जनपद कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे हुए वे अपनी मांगें राज्य सरकार से कर रहे हैं। लगभग 15 सूत्री मांगे हैं और गुरुवार को हड़ताल का दूसरा दिन था। हमारा प्रदर्शन है जो है, सरकार जो है हमको अल्प वेतनमान दे रही है और 6वां वेतनमान हम लोग चाहते हैं। इसलिए सरपंच और सरपंचों के अधिकारों का जो है उल्लंघन हो रहा है और जो है रोजगार गारंटी में और जैसे 4 लाख में कुएं नहीं बन देते, अब 2,30,000 रुपया शासन ने कर दिए। उससे जो है सरपंच लोग काम और हम लोगों को काम करने में कठिनाई है। हम लोग 28 दिसंबर 2016 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। शासन पंचायती राज को एक तरह से बंद करने के कगार पर रखे हुए हैं। रोजगार गारंटी योजना में जहां रेशियो कम कर दिया गया है और वहां सरपंचों की कोई भूमिका नहीं रह गई है, ये हम लोगों के हक का हनन है। और हम लोग गांव में रहते हैं, गांव की समस्याओं से जानते हैं, समस्याओं को जानते हैं। हम लोग यदि चाहें कि वहाँ पर नाली निर्माण या कचरादान बनाना है, उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की तकनीकी अनुमति नहीं मिलती। ऊपर से आला अफसर जो बैठे हुए हैं ऊपर अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो नियम वहाँ से भेजते हैं और उन नियम को मानने के लिए हमें प्रतिबंधित किया जाता है। शहर में डिवाइडर बना दिए गए हैं और अब डिवाइडर के बाद उनके सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय से आए हुए कुछ छात्र इनको सुंदरतम रूप दे रहे हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता मिशन सरीखे तमाम नारे और इसी से संबंधित चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिससे आते जाते लोग इनको देख सकें और इनसे प्रेरित भी हो सकें, साथ ही साथ डिवाइडर भी सुंदर लगें। जैसे कि नगर सौंदर्य के तहत एक प्रोजेक्ट होता है हर नगर पालिका परिषद में, अपने यहाँ भी था। तो जब हम वर्कशॉप के दौरान पता चला कि यहाँ हम लोग काम करते हैं और चूँकि मैं यहीं का हूँ, तो उन्होंने अर्चना गुड्डू सिंह जी ने हमसे कहा कि हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद में जो आपका नगर सौंदर्य का प्रोजेक्ट है, उस पर हमारे काम कीजिए। तो हम फिर उस पर काम कर रहे हैं। यानी जो प्रमुख थीमें चल रही हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो आपने बीच में देखा ही होगा कैसे हमने टॉप लिख के और उसमें लड़की बना के लड़कियों को मत मारो स्पाइडरमैन बनाया। उसके बाद इसमें स्वच्छ भारत में हमारे सब कार्यकर्ता स्पाइडरमैन की तरह है। तो हमको अपने जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनकी मदद करना है और उनको जो कचरा है अपने डस्टबिन डालना है। इस थ्रू हमने और गांधी जी का पोर्ट्रेट किया और मतलब तमाम सारी चीज़ें आप और कुछ समय में देखेंगे जैसा। और अभी यहाँ पे कॉलेज भी शुरू किया है जहाँ पे ये लोग टीचर हैं और ये जो पेंटिंग काम इधर कराया गया है DNP कॉलेज है, उनको अभी उन्होंने बताया। तो उनके यहाँ ये लोग जुलाई से यहाँ के बच्चों को भी पेंटिंग और चित्रकला और मूर्तिकला, डांस, थिएटर वगैरह उस कॉलेज में भी प्रशिक्षण देंगे लोग जुलाई से। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, डिवाइडर बनते जा रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा जो रोड पर डीपी और खंभे लगे हैं उनको हटाए जाने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं। वजह यह है कि दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और कई दुर्घटनाएं भी इस वजह से हुई हैं। व्यापारी नेता लालू लालवानी और पत्रकार मंडल के कुछ सदस्य कलेक्टर रमेश भंडारी से इस विषय पर मिले और विद्युत विभाग को इस संबंध में आदेश जारी करने की बात भी कही। इस मौके पर राज एक्सप्रेस से अंकुर यादव, मनोज सोनी, बंटी जैन, देवेंद्र अनुरागी सहित कई लोग इस दल में शामिल थे। पिछले काफ़ी दिनों से यातायात व्यवस्था की शिकायतें आ रही थी और जब इस संबंध में यातायात प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ये आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं। और उसी विषय में आज हम लोगों ने DM साहब से मुलाकात की और उनको विद्युत विभाग के संबंध में जो शहर में बीच रोड में खंभे लगे हुए हैं, कई जगह डीपीआर लगी हैं, इन संबंध में कलेक्टर साहब से चर्चा की और उन्होंने हम लोगों की बातों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने शीघ्र ही सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गुवारा में एक छात्रा की मौत हो जाने के बाद से प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। गौरतलब है कि कुछ मंचलों द्वारा एक छात्रा से छेड़छाड़ की थी और उसके बाद उसने घर में आकर आग लगा ली थी।
80% जल जाने के बाद ग्वालियर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। महादेव दल ने चौक बाजार से लेकर छत्रसाल चौराहे तक एक मौन कैंडल मार्च निकाला और उसे श्रद्धांजलि दी। हम लोगों ने एक शांत रैली निकाली थी उसे श्रद्धांजलि देने की। जो लड़की के साथ गलत हुआ है, मंचलों से तंग आकर उसने आत्महत्या करी थी, प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारी लड़कियां आजकल सुरक्षित नहीं है, कोचिंग जाती हैं, लोग परेशान करते हैं। उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो बिना परेशान हुए यहाँ से वहाँ घूम सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और हर जगह आजकल देखा जा रहा है कैसे लड़की को परेशान किया जाता है, कॉलेजों में, हर जगह। तो उसके प्रति भी हम लोग एक मुहिम छेड़ रहे हैं, एक जंग छेड़ रहे हैं उसके खिलाफ महादेव दल द्वारा। 10वीं की छात्रा के साथ जो अत्याचार हुए हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने चौक बाजार से लेकर डाकखाने तक कैंडल मार्च का आंदोलन किया। और हम प्रशासन से यह कहना चाहते हैं कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग उग्र आंदोलन खड़ा करेंगे। जर्मनी से आया हुआ एक 50 वर्षीय टूरिस्ट बक्सवाहा में बाइक स्लिप हो जाने से घायल हो गया है और बक्सवाहा से उसे छतरपुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जर्मनी के ओलिवर फेलमेर ने जानकारी देते हुए बताया कि अचानक बाइक के स्लिप हो जाने से हादसा हुआ है। कल शाम को रात में मुझे हमारे अस्थिर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के शर्मा जी को फोन आया था कि एक जर्मन नागरिक चोटिल अवस्था में अस्पताल आया है, भर्ती किया गया है, जो संभवतः बक्सवाहा से रेफर किया गया बता रहे थे। उसको भर्ती करके उसका इलाज शुरू कर दिया गया था और वो ICU में भर्ती है और उसकी स्थिति सामान्य है। बाकी इलाज उनका अस्थिर रोग विशेषज्ञ की देखरेख में चल रहा है। डेरा पहाड़ी में हनी ब्यूटी पार्लर में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। यहाँ पर लगभग 200 से 300 महिलाएं शामिल थीं। दरअसल सौंदर्यीकरण के पीछे लोग एलोपैथी की ओर भागते हैं और जिसकी वजह से उनकी स्किन पर और भी बीमारियां पनपती हैं, निशान बन जाते हैं। इसको लेकर यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की गई थी कि हम आयुर्वेद की मदद से, एलोवेरा की मदद से इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं और सौंदर्य इससे निखार सकते हैं। आज के अपने प्रदूषित खाना एंड पानी, दूध वगैरह अपने बहुत ज़्यादा प्रदूषित ले रहे हैं, इसलिए मैंने ये शिविर लगाया है। लोगों को मैं जागरूक कर रही हूँ कि इससे अपन को कैसे बचना और कैसे अपने शरीर को, अपने ब्यूटी को कैसे परफेक्ट रखना है। तो मैंने जो शिविर लगाया उसमें पूरा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। जैसे मान लीजिए एक एलोवेरा है। एलोवेरा आज की तारीख में अपन सब बोलते जा रहे हैं एलोवेरा को, या अपने एलोवेरा जेल यूज करते हैं, सभी चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन नेचुरल जो एलोवेरा अपन खाते हैं वो अपन प्रॉपर नहीं लेते जैसे लेना चाहिए। जैसे पुराने लोग पहले एलोवेरा का हलवा वगैरह खाना बना के खाते, तो एलोवेरा के कितनी सारी चीज़ों पे फायदा करता है एलोवेरा, लेकिन अब उसको निगलेक्ट कर देते हैं अपन लोग, नहीं खाते, ऐसे कोई नहीं खाता। लेकिन हमने जो आपका शिविर लगाया इसी सब बारे में जानकारी दी है कि जो पुरानी पद्धति थी, जो हमारे आज पूरे जो आयुर्वेदिक पे चलते थे, अपने पूरे जो आयुर्वेदिक उस पर चलते थे, उसी पे मैं लाना चाहती हूँ कि आप छोटी छोटी सी चीज़ों से, छोटी छोटी सी जड़ी बूटियों से आप अपने आप को कैसे परफेक्ट रख सकते हैं। तो आजकल हम अपने केमिकल पे जा रहे हैं, केमिकल पे ना जाके अपन आयुर्वेदिक पे जाना है। तो उसी प्रकार से मैं सबको जानकारी दे रही हूँ और सबको हेल्थ एंड अब वीडियो के बारे में समझा रही हूँ और लोगों को जागरूक कर रही हूँ कि आप अपने आप को इन सब चीज़ें अपने ऊपर अटैक ना कर पाएँ, केमिकल अपने ऊपर अटैक ना करें। अपन पहले ही से इतने अपने स्ट्रॉन्ग रहे बॉडी कि इन सब चीज़ों को अपने ऊपर असर ना हो पाए। नई तरह तरह की बीमारी जो आज अटैक करती है अपन को, इस सबसे आपको रोक सकते हैं अपनी बीमारियों को। इसी पे काम कर रही हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से देख लेते हैं आज की सुर्खियां। आरटीओ विभाग में बड़े पैमाने पर चल रहा है भ्रष्टाचार। बड़े वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के लिए ना ही कोई नियम, ना ही कोई कीमत तय। जम्मू कश्मीर की धारणाएं और समस्याएं विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। छतरपुर जिले के सरपंच और सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। 15 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं सरपंच और सचिव। सड़कें चौड़ी होने के बावजूद नहीं हो पा रहा है समुचित उपयोग। विद्युत विभाग के डीपी और खंभे बीच सड़कों में डटे। प्रबुद्धजनों ने की कलेक्टर से मुलाकात।